सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज स्टूडियो से मैं हूं जुनैरा अली। मैं हूं अली आरिफ और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। सियासत, मईशत, खेल पर भी होगी बात, लेकिन अभी आपको बताएंगे सानेहा साहिवाल पर सीटीडी की हटदर्मी बरकरार है। सीटीडी शहरियों को दहशतगर्द करार देने पर बाजिद है। साहिवाल वाक़े पर सीटीडी का एक और वजाहती बयान सामने आ गया। मरने वालों में शामिल ज़ीशान कलदम तंजीम दाइश का सरगर्म कारिंदा था। ज़ीशान की गाड़ी दहशतगर्दी से मुतालिक कार्रवाइयों में इस्तेमाल होती थी। सीटीडी की जानिब से वजाहत दी गई है कि जिस एहलकार की गलती साबित हुई उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो आपको बताते चलें कि सानेहा साहिवाल पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो अब भी अपनी स्टेटमेंट पर बरकरार है। सीटीडी शहरियों को दहशतगर्द करार देने पर बाजिद है। साहिवाल वाक़े पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का एक और वजाहती बयान मंजर-ए-आम पर आ चुका है और इस बयान के मुताबिक मरने वालों में शामिल ज़ीशान कलदम तंजीम दाइश का सरगर्म कारिंदा था। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है, जबकि ज़ीशान की गाड़ी दहशतगर्दी से मुतालिक कार्रवाइयों में इस्तेमाल होती थी। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से वजाहत दी गई है कि जिस एहलकार की गलती साबित हुई उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो पहले वाले बयान से अब वाला बयान मुख्तलिफ जरूर है, लेकिन वजाहतें अब भी पेश की जा रही हैं। इसी हवाले से आपको मजीद भी बताएं, साहिवाल वाकये की FIR थाना यूसुफ वाला में दर्ज कर ली गई। FIR 16 नामालूम एहलकारों के खिलाफ दर्ज की गई है, जबकि 24 घंटे गुजर चुके। पुलिस की हिरासत में मुल्जिम एहलकार अभी नामालूम। FIR दर्ज होने पर लवाहिकीन ने एहतजाज खत्म कर दिया है, जबकि लाशों को लाहौर पहुंचाया जा रहा है। नमाज जनाजा के बाद तदफीन के लिए बूरे वाला ले जाया जाएगा। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। अहम पेशरफ्त हुई है। साहिवाल वाक़े की FIR थाना यूसुफ वाला में दर्ज कर ली गई है। जबकि साहिवाल वाक़े का पहला मुकदमा सीटीडी थाने लाहौर में दर्ज किया गया। FIR में ज़ीशान की तरफ से भी किसी मुज़ाहमत का जिक्र नहीं किया गया। FIR के मुताबिक जब्बार अब्दुर्रहमान दाइश के कारिंदे थे। इत्ला पर गाड़ी को साहिवाल के करीब रोकने की कोशिश की गई तो मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने सीटीडी की गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। सीटीडी टीम ने दहशतगर्दों को काबू करने की कोशिश की। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस हवाले से पहली जो वारदात है, पहला जो मुकदमा है, पहली दरख्वास्त वो FIR ज़ीशान की तरफ से भी किसी मुज़ाहमत का जिक्र नहीं किया गया इसमें, जबकि FIR के मुताबिक जब्बार अब्दुर्रहमान दाइश के कारिंदे थे। इत्ला पर गाड़ी को साहिवाल के करीब रोकने की कोशिश की गई। जबकि दूसरी जानिब गुजरांवाला में भी सीटीडी की कार्रवाई देखने में आई। मारे गए दोनों दहशतगर्दों को ज़ीशान का साथी करार दे दिया गया। जराये के मुताबिक दोनों दहशतगर्द सानेहा साहिवाल में मारे गए ज़ीशान के घर रिहाइश पजीर थे। ज़ीशान की मौत का सुनते ही फरार हो गए। दहशतगर्दों पहन रखी थी। खलील की फैमिली को ज़ीशान के बारे कुछ इल्म नहीं था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गुजरांवाला में भी सीटीडी की कार्रवाई देखने में आई। मारे गए दोनों दहशतगर्दों को ज़ीशान का साथी करार दे दिया गया, जबकि जराये के मुताबिक दोनों दहशतगर्द सानेहा साहिवाल में मारे गए ज़ीशान के घर रिहाइश पजीर थे। गुजरांवाला में सीटीडी की कार्रवाई में गुज़िश्ता रात मारे जाने वाले दो मुबैना दहशतगर्दों के वाक़े की FIR भी दर्ज कर ली गई है। FIR थाना सीटीडी गुजरांवाला मुबैना दहशतगर्द काशिफ उर्फ काशी और अब्दुर्रहमान रेड बुक के मुल्जिम थे, जो कि हसास इदारों पर हमलों, अफसरान और आला शख्सियात के अगवा और कत्ल में भी मुलव्विस थे। तो एक और FIR दर्ज कर ली गई है। गुजरांवाला में सीटीडी की कार्रवाई में गुज़िश्ता रात मारे जाने वाले दो मुबैना दहशतगर्दों के वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास में सानेहा साहिवाल के बारे में होने वाली तहकीकात की अब तक पर
पेशरफ्त पर जायजा लिया गया है। वजीर आला पंजाब का कहना है कि गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए और होंगी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। तो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आला सतह का ये इजलास तलब कर लिया है, जिसमें एजेंसियों के हुकाम भी शिरकत किए हुए हैं, जबकि वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत भी मौजूद हैं और अब तक होने वाली पेशरफ्त के हवाले से जायजा लिया जा रहा है। सानेहा साहिवाल, जिस पर इब्तिदाई मालूमात क्या हासिल की गई हैं और क्या इकदाम किए गए हैं, इस पर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। फूलों का गुलदस्ता कहां पेश करना है, कहां नहीं, वजीर आला पंजाब इतना भी नहीं जानते। उस्मान बुज़दार साहिवाल में उमैर खलील से उसके माँ बाप और बहन की मौत पर इजहार अफसोस के लिए पहुंचे। जिसके घर में 3 जनाजे उठे हों उसको फूल पेश किए जाते हैं क्या? जिसके घर में 3 बच्चे यतीम हो जाएं उनको गुलदस्ते पेश किए जाते हैं क्या? जिसका जिस्म और रूह जख्मों से छलनी हो उसे इस तरह से मिलते हैं क्या? इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे समीउल्लाह से। समीउल्लाह, बताइएगा, ये डेकोरम तो नहीं होता इस तरह मुलाकात का? जी बिल्कुल, कल जो अफसोसनाक वाकया नेशनल हाईवे कादराबाद के करीब पेश आया, 4 हलाकतें हुई हैं, इसमें 2 खवातीन शामिल हैं और जिसमें 2 मर्द शामिल हैं। 3 बच्चे जो है उसमें जख्मी हुए हैं और इस टाइम जो है वो वहां पे जो वाकये की रिपोर्टिंग हमने की है, दिल खून के आंसू रोता रहा और अभी तक उस साने से हम बाहर नहीं आ सके और पूरा पाकिस्तान इस वाकये को देख रहा है। और वहां पे कल वज़ीर-ए-आला पंजाब फूलों का गुलदस्ता लेके पहुंचे, हालांकि वो आंसू पहुंचने का टाइम है, वो उनके सर पे दस्ते शफ़क़त हाथ रखने का टाइम है। वो कहां से लेके आएंगे ये सारे माँ बाप उनके जो वहां से दुनिया से चले गए? ये फूल उनका दिलासा नहीं बन सकते। ये फूल खुशियों में दिए जाते हैं, ये फूल जो है मातम पे नहीं लेके जाया जाता। हम ये जानते हैं कि कल वहां पे जो सूरत हाल थी, लम्हा ब लम्हा हमने वहां पे सारी सूरत हाल को आगाह किया और बताया पूरे पाकिस्तान को, मीडिया को, हर तरफ हमने रिपोर्टिंग करते हुए देखा और हमें ये पता है कि क्या हालत थी उन बच्चों की। वहां पे अब फूल लेके जा रहे हैं। फूल जो है वो यहाँ पे देने का कोई मकसद हमें यहाँ पे नजर नहीं आता। फूल यहाँ पे उनके रूह, उनके जिस्म छलनी थे। वज़ीर आला साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आप वहां पे फूल, वहां पे क्या आप वज़ीर आला, हम ये समझते हैं कि क्या उनके माँ बाप वापिस आ सकते हैं? जो उनके माँ बाप वहां से चले गए, अब दुनिया से चले गए, वो यतीम हो चुके हैं। वहां पे उन्हें दिलासे की जरूरत है, माँ बाप की जरूरत है। ये सारी सहूलतें भी प्रोवाइड कर दें, उन्हें हर चीज प्रोवाइड कर दें, लेकिन वो माँ बाप का प्यार, वो शफकत कहाँ से लेके आएंगे? वो किसे मामा बाबा कह के पुकारेंगे? वो किसके पास जाएंगे? उनका कसूर क्या था? इन मासूम बच्चों को फूल दिए जा रहे हैं, ठीक है, आप वहां पे पहुंचे। समीउल्लाह, यकीनन आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप भी जज्बाती हैं और हम भी जज्बाती हैं, क्योंकि हम भी इसको कवर कर रहे हैं और तमाम तर जो अफराद साहिब दिल हैं, साहिब औलाद हैं, वो ये वाकया देखकर सवाल जरूर करेंगे वज़ीर आला पंजाब से कि आप किसी बीमार की तीमारदारी के लिए यहाँ पर नहीं आए थे, आप उन फूलों के पास आए थे जिन्हें यतीम किया गया है। तो इंसाफ चाहिए, फूल नहीं चाहिए। लेकिन ये बात कौन वज़ीर आला पंजाब को बताएगा? पूरा वाकया गुजर जाने के बाद मियाँ वाले से रवाना होते हैं, पहुंचते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते हैं और उसके बाद फिर ये चीज सामने आती है कि फूल पेश किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस सारे वाकये को जो है इस वक्त जो है सोशल मीडिया पे भी मुकम्मल तौर पे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे हर आवाज ये कह रही है कि फूलों का मकसद जो है वो वहाँ पे नहीं बनता। ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि ये वक्त फूल देने का नहीं था। उनके आंसू, जो खून के आंसू है, खून में लथपथ है वो बच्चे, उन्हें दिलासा देने का वक्त, उन्हें उनकी माँ बाप, अब ये हम ये भी नहीं कह सकते कि उनके माँ बाप वापिस ला दें। जी ठीक है, समीउल्लाह हमारे साथ ही रहेगा। सीनियर तज्जियाकार नसीम ज़हरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि वो फूल जिनके वालिदैन उनसे छीन लिए गए, उनको वजीर आला पहुंचते हैं और वजीर आजम इमरान खान की कॉल के बाद वहां पर पहुंचते हैं तीमारदारी के लिए, लेकिन इनको जब इंसाफ मिले, क्या आपको ऐसा नहीं लगता उसके बाद इनको फूल देने चाहिए कि हाँ बच्चों अब तुम्हें इंसाफ मिल गया है? ये मेरा ख्याल है कि ये जैसे आपने खुद कहा, प्राइम मिनिस्टर को खुद इंटरवीन करना पड़ा। ये सीएम पंजाब बिल्कुल लाइल थे इस वाक़े से और जो भी वजह थी लाइलमी की वो भी बहुत बड़ा सवाल है कि सिस्टम कैसा है। उधर कम्युनिकेशन कहा कि भाई आप सीएम है और इतना बड़ा वाक़या हो जाए और पता ना चले, और सीएम साहब का जहाँ वहाँ फूल ले जाना लगता है कि जैसे उनके किसी असिस्टेंट वगैरह ने गुलदस्ता दिया हुआ कि जी आप ये बच्चों को दे दें
तो वो एक जैसे समझ से बाहर है बात के, जैसे कि बेहिसी का कुछ आलम था कि पता नहीं कि क्या करना है, और उनको समझ नहीं थी कि किस तरीके से इस सिचुएशन को संभालना है। तो यही हम कह सकते हैं कि सीएम साहब को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा समझ, ज़्यादा ख्याल होना चाहिए। पहले पीएम इंटरवीन करते हैं, उसके बाद सीएम साहब जाते हैं, और ये सबको पता है कि बच्चे तो अस्पताल में, एक आपने देखा कि आईसीयू में भी गए सीएम साहब, वहाँ भी फूलों का गुलदस्ता ले गए। तो ये मेरा ख्याल है कि सीएम साहब ने कोई उनको इन चीज़ों के बारे में, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है इतने बड़े प्रोविंस के, सबसे बड़े प्रोविंस के, जो बहुत मुल्कों से बड़ा प्रोविंस है, तो उनको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा समझ बूझ रखनी चाहिए कि इस तरह की क्राइसिस में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। और जाहिर है पीएम साहब को इसमें खुद देखना होगा कि अपनी जो टीम के जो जिनको वो कहते हैं वो उनके वसीम अकरम हैं, वो किस तरीके से आगे बढ़ें। और इस तरह के वाक़यात तो होते हैं, आप देखते हैं कि और हमारे मुल्क में जहाँ के सिक्योरिटी का ये मसला है, तो ऐसे वाक़यात के लिए प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है पंजाब को, उनको हर तौर पर तैयार होना चाहिए, ज़हनी तौर पे भी और नफ्सियाती तौर पे भी और पॉलिटिकली भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी। और हमने ये देखा कि जो सबसे बड़ा चैलेंज आया उनके सामने, तो उनकी तैयारी इस तरीके से जैसी होनी चाहिए थी वो नहीं है। और ये जैसे मैंने कहा, यकीनन उनको किसी असिस्टेंट ने पकड़ा दिया होगा, जी फूल आप आगे दें, लेकिन और जब ये सीएम साहब तशरीफ ले गए उस वक्त तक तो सारा वाकया सामने आ गया था कि बच्चे, मासूम बच्चे किस तरीके से उनके माँ बाप लहू लहान हुए, और उस सूरत में जा रहे हैं सीएम साहब और फूल ले जा रहे हैं। लेकिन जाहिर बदनीयती नहीं है, लेकिन सोच विचार जो होनी चाहिए, जो एहसास होना चाहिए, उससे बात लगता है हटके थी जिस तरीके से सीएम साहब तशरीफ ले गए। मैडम, हरमान नसीबी कहेंगे क्योंकि वज़ीर आला पंजाब उस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह एक्सपेक्ट किया जाता था। अब इसे किसको मतून ठहराएं ये तो वक्त ही बताएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर हकाइक सामने आएंगे। लेकिन अभी जो बेहिसी की बात आपने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जवाब देने से गुरेज करते हैं वज़ीर आला पंजाब, और फिर ऐसा वाकया पेश आ गया जब वज़ीर आला पंजाब को सबसे पहले नोटिस लेना चाहिए था, रात को जाते हैं और फिर वहां पर गुलदस्ता पेश करते हैं। आपके ख्याल में, आपके तज्जिए में नहीं लगता कि इसको एड्रेस करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कि आपको किस तरीके से आवाम के साथ पेश आना है, किन चीजों पर नोटिस लेना है और किन चीजों को नजरअंदाज करना है? जी, मुझे बिल्कुल यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस पर बहुत उन्होंने सख्त नोटिस लिया होगा। और ये देखिए, बहुत सी बातें उठती हैं सामने। एक ये कि सुना ये कि सीएम साहब कहीं थे और वहाँ जैमर लगा हुआ था, तो इनको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसमें बहुत से सवालात उठते हैं कि जब आप एक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एक सूबे के, तो आपका क्या। ठीक है मैडम नसीम है, साथ ही रहेगा। हमें मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर 24 न्यूज को वक्त देने का। सर, इस रवैये पे सबसे पहले आपका कमेंट जानना चाहेंगे। अभी इस रवैये पे मैं क्या कमेंट करूं, इस तरह लगता है कि इनकी अकल जो है वो कहीं छुट्टी पर चली गई है। और अब आप जरा सोचें कि इसकी जगह पे अगर आप हों या मैं हूं और मेरी आंखों के सामने मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरी बहन को किसी ने गोली मार के कत्ल कर दिया हो, और खुद मुझे भी गोली लगी हुई और मैं जख्मी हूँ, और कोई आदमी जो है ना वो उधर फूल लेके आ जाए, तो अगर तो मैं होश में हूँगा तो मैं फूल लेके आने वाला जो है ना, मैं उसको या तो छूटा मार दूंगा या मैं उसको थप्पड़ मारूंगा और उसको कहूंगा कि गेट आउट, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई है और तुम उधर फूल लेके आ गए हो। लेकिन वो बच्चा क्योंकि जख्मी था, वो सोया हुआ था और उसको तो नहीं था पता कि इधर चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो फूल लेके आ गया है, मेरे जख्मों का मजाक उड़ाने आ गया। मैं तो यही कह सकता हूँ इस पे कि ऐसा लगता है कि ये चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी अकल और फहम व फरासत तो फौत हो गई है, और वो अपनी अकल और फहम व फरासत की तदफीन के मौका पे आए थे और अपनी अकल और फहम व फरासत की जो कब्र है उस पर फूल चढ़ा रहे थे। क्योंकि इस तरीके से किसी के गम का, दुख का, जख्मों का मजाक उड़ाते हुए मैंने तो किसी को नहीं देखा। और हैरानगी ये है कि जो उनके इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके चेहरे आप देखें, किसी के चेहरे पे आपको वो दुख और तकलीफ के आसार नजर नहीं आएंगे जो कि हर आम पाकिस्तानी के दुख जो है वो नजर आते हैं। तो ये तो मुझे अजीबोगरीब लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है, एक तो सुबह का वाकया है, रात को साहिवाल पहुंचे हैं, रात को वो फूल लेके चले गए हैं, तो उनको नहीं था पता कि इसका बाप और माँ और बहन जो है वो मारी जा चुकी है, तो फूल किस बात के लेके आए हैं।
मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये जो हरकत की है, ये किसी इंसान के और किसी बच्चे के दुखों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है और उन्हें इस शर्मनाक हरकत पे कौम से माफी मांगनी चाहिए। कौम से माफी मांगनी चाहिए, ये आपको ऐसा लगता है? लेकिन हामिद मीर साहब, ये भी साथ ही साथ बताइएगा कि जिस तरह से हम पहले भी देखते हैं कि सीएम साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, उनके हवाले से पहले से भी इनके रवैये पर सवालात उठते रहे हैं। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि उनको मुशीर जो है उनके पीछे से लुकमे दे रहे होते हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है जो जवाब वो बता रहे होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब बहुत सेटिस्फाई हैं और शायद हो सकता है कि अभी वो बहुत एक अच्छा जेस्चर दे दें कि नहीं जी गुडविल में ये फूल पेश किए गए। लेकिन इस चीज को फिर आप कैसे देखेंगे? देखिए, माजी की बातें छोड़ रहे हैं, चले हम ये कहते हैं कि जी चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब सूबे के साथ है, उनका ताल्लुक ब्रोच ट्राइब के साथ है, उनका ताल्लुक मिडिल क्लास से है, पहली दफा सीएम बने हैं, चले 2 महीने देख लिया हमने, 3 महीने देख लिया, अब तो 6 महीने पूरे हो गए। लेकिन कोई भी इंसान जिसमें थोड़ी सी भी अकल होती है उसको ये पता होता है कि अगर किसी के घर में लाशें हों, उसके माँ बाप और बहन को मार दिया गया हो, खुद वो अस्पताल में पड़ा हो, तो उसको जाके उसके साथ ताज़ियत की जाती है, बच्चा हो तो उसको दिलासा दिया जाता है, उसके साथ प्यार किया जाता है। ये क्या बात हुई कि आप वहाँ फूल लेके चले गए और फिर न सिर्फ ये कि बच्चा सोया हुआ है वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा और वो उसके ऊपर फूल रख रहा है और फिर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, फिर वो तस्वीर मीडिया को रिलीज कर दी गई है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि इंसाफ की अपनी अकल जो है ना वो उसकी कबर बन गई है और ये अपनी अकल और अपनी फहमो फरासत की कबर पे फूल चढ़ा रहे हैं, ये बच्चे को फूल नहीं दे रहे। ठीक, आमिर मीर साहब, इस रवैये को कौन दुरुस्त करेगा? अगर कंपेयर करें साबिका हुकूमत से, साबिक वज़ीर आला पंजाब से, तो वो इस मामले में बड़े एक्टिव होते थे। अब इनको तनकीद का निशाना वो बना तो रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को दुरुस्त कैसे किया जाएगा? देखिए, वो अगर आप उनकी तारीफ करना चाहती हैं शहबाज शरीफ साहब की, तो आपको पूरा हक है कि आप उनकी तारीफ करें। लेकिन ये जो सीटीडी है, ये सीटीडी जो है उसको बेलगाम भी तो शहबाज शरीफ साहब ने किया था ना। ये आपको पता होना चाहिए कि 23 जून 2010 को जो पंजाब की सीआईडी थी उसको सीटीडी शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था और फिर इस सीटीडी को उन्होंने तुर्की से ट्रेनिंग दिलवाई, फिर इस सीटीडी को उन्होंने बहुत से इख्तियारात दे दिए, इसको बेलगाम कर दिया। ये सीटीडी जो है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से बेगुनाह लोगों को उठा के जाली मुकाबलों में कत्ल करती रही। शहबाज शरीफ साहब के जमाने में भी यही कुछ होता था। हाँ, लेकिन वो बड़े समझदार थे, चालाक थे, उन्होंने कभी इस तरह नहीं किया कि अगर किसी के बेगुनाह वालिदैन को कत्ल कर दिया तो जाके उसको फूल पेश किए हों। इस हिसाब से वो बड़े समझदार थे, उन्होंने फूल नहीं पेश किए। लेकिन मैं इस राय से इत्तेफाक नहीं करता कि वो बड़े अच्छे इंसान थे और उस्मान गुलजार जो है वो बहुत बुरा है। ये सीटीडी जो है ये बनाई तो शहबाज शरीफ साहब ने थी ना। अब आज इमरान खान साहब ने ट्वीट किया जी कि सीटीडी हैज डन अ ग्रेट जॉब अगेंस्ट टेररिज्म। तो फिर इमरान खान साहब को चाहिए फिर शहबाज शरीफ की भी तारीफ करें। सीटीडी तो शहबाज शरीफ ने बनाई थी, तो इसलिए मैं इस मौके पे मैं शहबाज शरीफ साहब की तारीफ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं बार बार यही कहूंगा कि ये जो फूल पेश किए हैं इस मजलूम बच्चे को, तो ये सरदार उस्मान साहब ने दरअसल अपनी अकल और फहमो फरासत की कबर पर फूल चढ़ाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार हामिद मीर हमारे साथ मौजूद थे, जबकि सीनियर तजियाकार नसीम जहरा भी हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों ने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। सानेहा साहिवाल में जाँ बहक होने वालों की मैयतें आबाई घर चुंगी अमरसद्दू लाहौर पहुंचा दी गई हैं और कोहराम बरपा है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। सानेहा साहिवाल में जाँ बहक होने वालों की मैयतें आबाई घर चुंगी अमरसद्दू लाहौर पहुंचा दी गई हैं। मनाजर भी आपके सामने मौजूद हैं। यकीनन अहले इलाका, अहले मोहल्ला शिद्दत गम से इस वक्त नढाल हैं और अहले खाना है उनके, यकीनन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त वो क्या करें। वो इंसाफ की दुहाई दें या वो किस तरफ जाएं और यकीनन किसका दरवाज़ा खटखटाएं, यही वो सोच रहे हैं इस वक्त। और मनाजर भी आपके सामने मौजूद हैं। यकीनन कोहराम इस वक्त इस घर में बरपा है। साहिवाल में सीटीडी की कार्रवाई में जाँ बहक खलील खानदान के हमरा अपने चचाजाद भाई रिजवान की शादी में शिरकत के लिए बुरेवाला जा रहे थे। रिजवान की आज बारात थी। सानहे के बाद शादी वाला घर मातम कदा बन गया। अपने नुमाइंदे काशिफ चौधरी दूल्हे रिजवान के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। काशिफ, बताइएगा क्या जज्बात हैं इस मौके पर इनके? साहिवाल के इलाका में एक अफसोसनाक वाक़या पेश है जिसमें 4 अफराद जो हैं वो उनका कत्ल किया गया है। चारों अफराद जो हैं वो लाहौर से बूरवाला के नवाही गांव
93 EB में एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आ रहे थे। जो शादी थी जो मकतूल मोहम्मद खलील है उसके चचाजाद भाई की शादी थी, जिसमें वो शिरकत के लिए आ रहे थे। इस वक्त जो जिसकी शादी थी वो दुल्हा मेरे साथ रिजवान मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आपका जो भाई था वो एक दहशतगर्द था जिसे दहशतगर्द करार दिया गया। मेरा भाई कोई दहशतगर्द नहीं सी ते लिहाजा पुलिस वालिਆਂ ने ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ जी। कब से यहाँ से माइग्रेट होकर लाहौर गए हैं और उनका कोई यहाँ पे कुछ ज़मीन जायदाद या आपके साथ ही रहे हैं, सारी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने? वो हमारे साथ ही रहे, वहाँ गांव में उसकी ज़मीन है 12.5 किले साड़ी ज़मीन के साथ ही है। वो बहुत देर वहाँ रहे, 30-35 साल वहाँ रहे हैं। फिर वो लाहौर चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने कारोबार कर लिया। जी बिल्कुल, आपने सुना जो दुल्हा के वो थे भाई थे और वो दहशतगर्द नहीं थे, ना ही उनका किसी दहशतगर्दी तंजीम से कोई तल्लक था। इसके अलावा जो उनके चचा हैं उनका भी यही कहना है कि वो मेरे भतीजे जो थे वो मुहब्बल वतनी थे, वतन से मोहब्बत करने वाले थे। जो हमारा घर जो है वो हजियों वाला करार दिया गया है। यहाँ पर जो है वो इस्लाम का प्रचार है और मुहब्बल वतनी से सरशार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि ये सुनवाइयों वाला घर जो है वो मातम में बिछ चुका है। लोगों की कसीर तादाद जो है वो ताज़ियत के लिए यहाँ पर जमा है। हर आंख जो है वो अश्क बार है। तमाम जो लोग हैं वो जो इस फैमिली के साथ जो हैं वो दुख में जो है वो मुकम्मल तौर पर बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जनरल अस्पताल लाहौर के इंतजामिया ने सानेहा साहिवाल के बच्चों की देखभाल के लिए 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। दोनों जख्मी बच्चों को लाहौर जनरल अस्पताल की इमरजेंसी से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी सुल्तान। सानिया साहिवाल के अंदर ज़ख्मी होने वाले 3 बच्चों को इब्तदाई तौर पर जो है वो लाहौर जनरल अस्पताल लेके आया गया, जिसमें से एक बच्ची को जो है वो सेहतमंद होने के बाद जो है वो वापस भेज दिया गया है, जबकि एक बच्चे को और एक बच्ची को जो है वो इस वक्त अस्पताल के पिंस वार्ड के अंदर जो है वो रखा गया है, प्राइवेट रूम्स के अंदर, जहाँ पर उनको जो है वो दीगर तिबी सहूलियात जो है वो फ्राहम की जा रही हैं। लाहौर जनरल अस्पताल की जानिब से प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद तैयब की जानिब से जो है वो 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया, जिसके अंदर नफ्सियाती डॉक्टर्स और इसके साथ साथ सर्जिकल डॉक्टर्स जो है वो शामिल हैं। मैं आपको बताता चलूँ, एक जो बच्चा है उसके जो मसल है, टांग का मसल, उसको जो है वो गोली छू के गुजरी है, जबकि बच्ची को जो है वो सिर्फ हाथ पर जो है वो शीशा लगा था। लेकिन इन दोनों को जो है वो इस वक्त पिंस के यूनिट 2 के अंदर जो है वो तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अब से चंद ही लम्हात कबल अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे और उनने जो है वो बच्चे से गुफ्तगू करते हुए, मुकालमा करते हुए उनका कहना था कि बच्चे ने जिस तरह मामला जो है वो मुकम्मल तौर पर बताया, इस पर जो है वो बच्चे को शाबाशी भी दी और साथ ही साथ बच्चे के जो लवाहिकीन थे उनसे मुकालमा करते हुए उनका कहना था कि इस मामले पर जो है वो इंतहाई अफसोस का इजहार किया उनने, और साथ ही साथ उनका कहना था कि बच्चों की तालीम के लिए और दीगर अखराजात उठाने के लिए जो सिराजुल हक साहब हैं वो मुकम्मल तौर पर ताउन भी जो है वो फ्राहम करेंगे। जी बसाम बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है कि परेशान हूं, बच्चों के सामने उनके वालिदैन को गोलियां मार दी गई, सूरत हाल इंतहाई तकलीफ दे है। इन बच्चों की तमाम तर जिम्मेदारी रियासत उठाएगी, कानून के सामने सब जवाबदेह है। जैसे ही JIT रिपोर्ट आएगी इस पर अमल किया जाएगा। शहरियों की हिफाजत हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। CTD ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने CTD एहलकारों के हाथों शहरियों के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। बिलावल भुट्टो का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब को पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया है। सानिहा साहिवाल पैगाम है कि नए पाकिस्तान में शहरी बीवी बच्चों के साथ घरों से बाहर ना निकलें। बच्चों के सामने वालिदैन को कत्ल गुड गवर्नेंस के मुंह पर तमाचा है। रियासत मदीना के पैरवी के दावेदार आज के हुक्मरान बताएं, सानिहा साहिवाल का जिम्मेदार कौन है?
दीगर खबरों में आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर में क्रैकडाउन करते हुए 35,000 किलो नाकिस मिर्चें और 1,000 किलो मुरब्बाजात बरामद कर लिए हैं। मिलावटी मिर्चें बनाने वाला अब्दुल्ला ग्राइंडिंग यूनिट से बमोहर, जबकि गले सड़े फलों से मुरब्बाजात तैयार करने पर बुखारी मुरब्बा फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया है। तो इस तरह से आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां सूबे भर में जारी हैं और ऐसे लाहौर में एक क्रैकडाउन किया गया जिसमें 35,000 किलो नाकिस मिर्चें और 1,000 किलो मुरब्बाजात बरामद कर लिए गए। मिलावटी मिर्चें बनाने वाला अब्दुल्ला ग्राइंडिंग यूनिट से बमोहर किया गया, जबकि गले सड़े फलों से मुरब्बाजात तैयार करने पर बुखारी मुरब्बा फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने आरटीएस के इस्तेमाल पर नजरसानी का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद आरटीएस पर तजावीज पार्लियामेंट को भिजवाएगा। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जिशान भट्टी। जिशान, क्या तफसीलात सामने आ पाई हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2018 में इलेक्शन कमीशन को आरटीएस की नाकामी पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। अब अगले आम इंतखाबात के लिए आरटीएस का इस्तेमाल किया जाए या नहीं, इस पर इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी का फैसला कर लिया और ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करेगा। इसके अलावा जितने भी ज़िले इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनसे भी मुशावरत की जाएगी और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की लीगल फ्रेमवर्क कमेटी तश्कील दी गई है उससे भी मुशावरत की जाएगी और तमाम इन स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन एक तजावीज़ तैयार करेगा जो कि पार्लियामेंट को भिजवाई जाएंगी और आइंदा आम इंतखाबात में आरटीएस के इस्तेमाल के हवाले से फिर इन तजावीज़ को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट कानून साजी करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जिशान भट्टी, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि नौशहर फिरोज में मोरो के करीब डीजल से भरा टैंकर उलट गया है। टैंकर में 25,000 लीटर डीजल मौजूद था। पुलिस एहलकार खुद टैंकर से अपनी गाड़ी में डीजल भरवाते रहे। अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई सानहा पेश आ जाता, जो कि पहले भी पेश आ चुका है, तो क्या होता। लेकिन पुलिस ने भी, हमने देखा कि गफलत का यहां पर मुजाहिरा किया। नौशहर फिरोज में मोरो के करीब डीजल से भरा टैंकर उलट गया और टैंकर में 25,000 लीटर डीजल मौजूद था। पुलिस एहलकार खुद टैंकर से अपनी गाड़ियों में डीजल भरवाते रहे। अब कुछ बात करेंगे मौसम की। चला सर्दिया में डिवीजन में बारिश और बर्फबारी जारी है। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया, जिससे पानी मुंजमद हो गया। यकबस्ता हवाओं का राज है। मजीद जानेंगे उमर फारूक से। जी उमर, बताइएगा। मैं मौजूद हूँ जिला दियामर के हेड क्वार्टर चिलास शहर में। आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पे बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल रात से दियामर के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। बारिश और बर्फबारी की वजह से बलाई इलाकों को जाने वाली तमाम राबता सड़कें मुनक़ता हो चुकी हैं। लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोग घरों में महसूर है। सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक अज़ाफ़ा हुआ है। दूसरी जानब गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट को अलर्ट कर रखा है और तमाम ज़िली हुकूमतों को खुसूसी अहकाम जारी किए हैं कि वो बलाई इलाकों में मुकीम लोगों को के मुश्किलात से निमटने के लिए फौरी तौर पर इमदादी इक़दाम और सामान मुतल्लिका जगहों तक पहुँचा दें। बहुत शुक्रिया आपको। दूसरी जानिब अपरदीर के बलाई इलाकों कबरा, डोगदरा और लवारी टॉप में दूसरे रोज भी बर्फबारी जारी है। दीर शहर में शदीद बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। और कराची में खूबसूरत मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए कोई सी व्यू पहुंचा तो किसी ने चिड़ियाघर की सैर की। मजीद भी जानेंगे अपने नुमाइंदा से, मानिया से। जी मानिया, बताइएगा। रोज हो कराची वाले घूमे फिरे ना, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं होता। हर कोई ये सोचा होता है कि छुट्टी का दिन किस तरीके से एंजॉय किया जाए, और खासतौर से कराची वाले चाहे सी व्यू हो चाहे चिड़ियाघर हो, कहीं ना कहीं लोग कर ही लेते हैं। मैं इस वक्त चिड़ियाघर में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है लोग जो है, मैं आपको हमारे कैमरामैन हसनैन आपको दिखा सकते हैं कि जिस तरीके से लोग जमा है, जानवरों की अटखेलियाँ देखने में मौजूद हैं। मैं इस वक्त हाथी के पिंजरे के बाहर मौजूद हूँ और बच्चे भी मसरूफ हैं कि वो किस तरीके से देख रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पे घूमने फिरने आए हुए, उनसे बात करते हैं कि भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आके और क्या देखने आई है या चिड़ियाघर में कौन सा फेवरेट जानवर है इनका। मैं हाथी देखने आई हूँ। हाथी मेरा फेवरेट एनिमल है और बहुत अच्छा लगता है मुझे।
हाथी फेवरेट एनिमल है, ये भी बताइएगा कि खास तौर पे क्या देखने आई है। हाथी तो देख लिया, किसके साथ आई है और क्या चल रहा है अभी? हम फैमिली के साथ आए हैं, छुट्टी का दिन था तो एंजॉय करने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल, छुट्टी का दिन था, एंजॉय करने के लिए आए हैं। हाथी की अटखेलियां देख रहे हैं और लोगों के और बहुत सारे प्लान ऐसे रहते हैं कि भाई छुट्टी का दिन किसी तरीके से जाया ना जाए, घूम फिर के मजे करके। मानिया शुक्रिया आपका। आम खबरें आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।